हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर हम आगे वही कंटिन्यू करेंगे जिसे लास्ट क्लास में आपको पैरामीटराइज के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम बीजी के अंदर पैरामीटराइज परचेज कर सकते हैं। आज हम लोग पैरामीटराइज कटिंग करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग, एक बार आएगा यहाँ बेंटा मारो, कुछ भी डाल दो और अब सेव कर दो, नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को कटिंग करनी है, माल को बनाना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश कर लिया था। हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो पार्ट आता है वो पार्ट स्टार्ट होता है स्टॉक जर्नल का। सर स्टॉक जर्नल क्या होता है, स्टॉक जर्नल का हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अगर आप किसी के पास जॉब करने जाओगे और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलना कि सर स्टॉक जर्नल का यूज बेसिकली आइटम को बढ़ाने के लिए, आइटम को कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? आइटम को बढ़ाने के लिए और आइटम को खत्म करने के। आप बताइए, अगर कोई पीस बनती है तो कुछ माल लगता होगा ना। अगर ये सिस्टम बना है तो उसके अंदर क्या लगा है? एलसीडी लगा है, स्पीकर लगा है, माउस लगे हैं, कीबोर्ड लगा है। जब जाके एक पीस का नाम दिया है ना हमने इसको, कंप्यूटर। ऐसे ही आप जब भी कटिंग करवाते हो या कुछ भी करते हो तो उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को आप सीखेंगे। सबसे पहले स्टॉक जर्नल का हमने क्या मतलब सीखा कि स्टॉक जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं कि आइटम को बढ़ाने के लिए और आइटम को कंज्यूम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टॉक जर्नल का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी इसका नाम आपको चेंज मिलेगा, इसका नाम कर देंगे, बहुत से लोग कटिंग वाउचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका नाम कटिंग वाउचर। कैसे होता है वो दिखाता हूं आपको। आपको एडमिनिस्ट्रेटर में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, या फिर आप यहाँ पर आके देखेंगे जर्नल सेटिंग। क्या मिलेगी आपको? जर्नल। और यहाँ पर एक टॉपिक होगा जिस टॉपिक का नाम है चेंज वाउचर टाइप कैप्शन। आप इसको क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जाके चला देंगे। थोड़ा फोटो आप चला दोगे? आप चला दो। इस टॉपिक को यस करोगे। देखो यहाँ स्टॉक जर्नल है ना, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? कटिंग। और नाम इसका शॉर्ट नेम डाल दिया सी भी डाल दूं और सेव कर दिया। हो गया सेव। आप यहाँ डिस्प्ले में देखोगे तो क्या नाम हो गया? कैसे करा? कहाँ आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, जर्नल के अंदर, देन टॉपिक नेम इज द चेंज वाउचर टाइप कैप्शन। आप स्टॉप मैंने कर दिया। हाँ 4 वर्ड डाल सकते। ठीक है, कर लोगे आप लोग। कटिंग वाउचर आ गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? कोई इसको जॉब वर्क का नाम रख देता है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत है नहीं, आप इसको ध्यान से करना। आगे चल। हाँ। और किसका करना है? सब हो जाएगा। ये भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबा दो। आ गया। यहाँ से जो भी नाम चेंज करना है वो चेंज कर दो। एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर मुझे ना ये जनरेट लिखा, यहाँ लिखो माल बनाने वाला, यहाँ लिखो माल कंज्यूम खत्म करने वाला। तो मतलब जो थोड़े से होते हैं ना, तो उस टाइप की सिचुएशन रखती है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के ना यहाँ से चेंज कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये फ़ॉन्ट भी हैं, मतलब इनका फ़ॉन्ट भी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे दिखता नहीं छोटा, तो हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम साइज़ को 18 कर देंगे ना, तो ये आपका मटेरियल सेंटर देखो बड़ा हो जाएगा। सेव कर दो। आप बाहर आओगे तो यहाँ से आप देखिए कहाँ करा था हमने उसको बड़ा। ये देखो ये हो गया ना। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, कोई बताने की जरूरत है किसी को? आगे चले। अब आता है स्टॉक जर्नल के अंदर हम कटिंग वाउचर का क्या यूज है। तो आपको याद रखना आइटम को बढ़ाने के लिए और आइटम को कंज्यूम करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है? चलें अब आगे। हम यहाँ पर आए, सबसे पहले बोला कि जब भी आप कटिंग करेंगे ना, इसके अंदर जो गलतियां होती हैं वो 2 गलतियां होती हैं। सबसे पहले एक डेट की गलती करते हैं आप लोग, और दूसरी मटेरियल सेंडिंग। जब भी आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट गिवन है, कितनी तारीख है? 10 तारीख। तो यहाँ पर कितना डालेंगे आप लोग? 10। कितना? 10। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक, क्या टॉपिक का नाम है? आइटम जनरेटेड। आइटम को बनाने वाले का नाम डालेंगे। किसका नाम डालेंगे आप लोग?
आइटम को बनाने वाले, किसके नाम डालेंगे आप लोग? आइटम को बनाने वाले का। तो बना कौन रहा है? तो यहाँ पर देखो नेम गिवन है, कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। कौन कर रहा है? रमेश कुमार। यहाँ लिखा भी है कटिंग मास्टर इज रमेश कुमार। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? F3 का। लेकिन ये करने से पहले एक छोटी और कन्फिग्रेशन है, वो क्या है? कंट्रोल F। कंट्रोल F कॉमन है, फीचर ऑप्शन, फिर किस पे? फिर किस पे? अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इन तीनों टॉपिकों पे क्लिक करो, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। क्लियर है? ये कंपनी बनाते वक्त टॉपिक यस कर देना, इसको बार बार करने की जरूरत आपको नहीं है। हो गया। अब यहाँ पर F3 करके आइटम बनाओ। क्या बनाओ? F3 करके ठीक है। अब यहाँ पर हम उसका नाम डालेंगे जो आइटम को बना रहा है। कौन बना रहा है आइटम को? रमेश। सर यहाँ पर आपको कैसे पता चला आइटम बनाने वाले? देखो यहाँ पर लिखा है जनरेटेड। क्या लिखा है? जनरेटेड का मतलब कौन होता है? जो माल को बनाता है या माल को जनरेट करता है या माल को उत्पाद करता है, उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। तो कौन है माल को बनाने वाला? हमारा ठीक है। और ग्रुप में क्या लेंगे? प्रोडक्शन फ्लोर। जब कोई कार्य रनिंग में होता है तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? कटिंग प्रोडक्शन फ्लोर। क्या लेते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फ्लोर। ठीक है। हमेशा याद रखें जब कोई कार्य रनिंग में हो तो कौन सी फ्लोर में डालोगे? और आप यहां से इस टॉपिक को यस करो। अभी हमने क्या बनाया? एक मटेरियल सेंटर बनाया और यहां पर हम इसका नाम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नाम कटिंग मास्टर जी। अब सर और ग्रुप में क्या डाल देंगे? सन्ड्री क्रिएटर। सर आपने यहाँ पर F3 करके अकाउंट बनाया, समझ आ गई, लेकिन ग्रुप में सन्ड्री क्रिएटर क्यों डाला? कॉमन सी बात है, कोई मेरा काम करेगा तो हम उसको क्या देंगे? पैसा देंगे। और पैसा देने वाले ग्रुप में हम लोग क्या डालते हैं? सन्ड्री क्रिएटर्स। आप इसको F2 करके सेव करेंगे। अब सर मुझे एक चीज बताइए, समझ नहीं आया मुझे, क्या आपने करा? मैं कुछ नहीं समझ पाया। सर एक तो आपने ये नाम डाला है और एक ये नाम डाला है, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है? दोनों में अंतर क्या है? आप ये वाला नाम यहाँ पर क्यों नहीं डाल सकते थे? आपने यहाँ पर F3 क्यों करा? देखो मैं बताता हूँ आपको। आप ये देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? मटेरियल सेंटर। यहाँ क्या देख रहे हैं? मटेरियल सेंटर। आपको याद होगा कि जब आप परचेज करते होंगे तो आप अपने ग्रुप में यहाँ बताते हैं कि मुझे सारा माल कहाँ रखना है? मेन स्टोर में। तो ये भी आपका एक क्या बन गया? एक स्टोर बन गया जहाँ आप माल को स्टोर करो। क्या बन गया ये आपके लिए? एक स्टोर बन गया जहाँ आप माल को सेव करेंगे। क्या करेंगे आप? माल को जहाँ पर सेव करेंगे। और जो ये अकाउंट है ना, ये वाला अकाउंट, ये जो इसकी मेहनत का पैसा होगा, जो इसकी जॉब वर्क के चार्ज होंगे, वो इस अकाउंट में पेश होंगे। किस अकाउंट में पेश होंगे? इस अकाउंट में पेश होंगे। किस अकाउंट में पेश होंगे? इस वाले अकाउंट में पेश होंगे। और यहाँ पर आता है आइटम कंज्यूम। माल जो उठाओगे कटिंग करने के लिए, कहीं से तो लोगे या हवा में माल बनाओगे? ये बताओ ना, कोई चीज लगती जब तो आगे कोई चीज जनरेट होती है, या ऐसा है कि कोई चीज लगाओ नहीं दूसरी जनरेट हो जाए? कॉमन सी बात है, जब एक चीज लगेगी दूसरी जब तो जनरेट होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उसने बोला कि 350 मीटर, क्या उसने बोला? 350 मीटर कपड़ा लगा है, कितनी पीस बनी है? 200। तो इसने बताया ना इतना माल बना है, उतना माल खत्म हुआ है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा माल कंज्यूम कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? मेन स्टोर से। कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं? मेन स्टोर से। कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पर बनाने वाले का नाम यहाँ पर डालेंगे और खत्म करने वाले का नाम। किसी को डाउट आ रहा है? दोबारा समझाऊं इसके अंदर। अब यहाँ पर आता है आइटम जनरेटिंग। आप अपने मन में एक सेटअप बना लो कि जब भी कोई आइटम बनेगी तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? यहाँ पर। क्या करेंगे? यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उसने बोला जो माल बना है ना, उसके अंदर साइज वाइज माल बना है। कैसे? उसने बोला 22 साइज की 50 पीस बनी है, 24 साइज की 50 पीस, 26 साइज की 50 पीस, 28 साइज की 50 पीस और 30 साइज की 50 पीस। हरी ट्रेडर है 300, वो 300 ही होगा एक्चुअली। आप इसको 300 मान लो, 200 नहीं मानते। कितनी पीस बनाई है उसने? 300 पीस, 350 है ना। यहाँ पर जनरेटर को उसने टोटल जो हमें रोल वाइज कटिंग साइज वाइज डिटेल दी, उसमें तो 300 है, इसने मेंशन कितना कर दिया हमें? 350। तो हम किसी को 100 मान लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो कोई नहीं, 24 वाला 2 बार रिपीट है, 1 बार ही रिपीट है। चलो अभी आगे रुको। हाँ
तो अब यहाँ पर किसका नाम डालेंगे? जो कटिंग, उसने बोला क्या आइटम बनानी है कटिंग करके हमें? डिजाइन नंबर 10,000। तो क्या डिजाइन नंबर बना है हमारे पास? तो क्या करेंगे हम लोग? डिजाइन नंबर, क्लियर है? और इसके ग्रुप में हम लोग क्या डालेंगे? अब क्या हम कोई ग्रुप दूसरा बनाना पड़ेगा? कितना बनाना पड़ेगा हमें ग्रुप? एक नया। और किस नाम से बनाएंगे हम ग्रुप? फिनिश गुड्स के नाम से। इस टॉपिक को यस करेंगे और यहां पर क्या ले लेंगे? यूज सेपरेट। और कितना ले लेंगे यहां पर हम? 1। क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट आती है भाई मेरे, साइज ही तो लेंगे और साइज कर देंगे साइज, क्लियर है? और यहां से बोल देंगे साइज लिमिटेड होते हैं तो बना लो 20 साइज, 24, 26, 28, 32, ठीक है, सेव कर दी, हो गया सेव। यहाँ पर पीस लिखो और मेरी मेन यूनिट भी पीस है और मेरी सब यूनिट भी पीस है और हम इसको F2 करके सेव कर देंगे। लेकिन सर क्या आप इसमें रेट नहीं डालेंगे? मैं इसमें रेट नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा रेट? क्योंकि इसमें रेट मेंशन नहीं, क्योंकि कटिंग करेंगे तो रेट ऑटोमेटिक निकल के आएगा। क्या होगा? रेट निकल के आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर हम सेव करेंगे। सेव कितनी क्वांटिटी बना के लाया है? और जैसे ही एंटर मारेंगे यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक टॉपिक आ जाएगा। साइज कितना? देखो मैंने 350 डाला तो उसने मुझे बोल दिया, क्या बोला कि कौन कौन से साइज बना के लाए? तो मैंने बोला 22 साइज कितनी पीस बना के लाए? 50। मतलब जो कटिंग उसमें 22 साइज की कितनी क्वांटिटी है? 50। कितनी है 22 साइज की? 50। 24 की कितनी है? 50। 26 की 50। 28 की 50। 30 की 50 और 32 की 50। हो गया 34, 50 हो गया। सर यहाँ रेट क्यों नहीं डाले? क्योंकि रेट हमें पता ही नहीं है। कॉस्टिंग निकलेगी तभी तो रेट डालेंगे स्वेब, जब कॉस्टिंग नहीं निकलेगी तो कैसे डाल देंगे? और इसको सेव कर दिया। ये माल मेरा बन गया। कितना माल बना है? 350। लेकिन इस माल को बनने में क्या क्या आइटम कंज्यूम, यहाँ पर जनरेट डालते हैं और यहाँ पर कंज्यूम, मतलब कितना माल हमने कंज्यूम करा उसकी डिटेल कहाँ डालेंगे हम लोग? यहाँ पर। क्या क्या माल कंज्यूम हो? सबसे पहले बोला 200 मीटर कपड़ा कंज्यूम हुआ। कौन सा कपड़ा कंज्यूम होता है? इसने नाम मेंशन कर दिया। कौन सा? तो यहाँ पर जो आइटम कंज्यूम होती है ना उसकी डिटेल डालें। कौन सी आइटम? कितनी क्वांटिटी? आप जैसे ही एंटर मारोगे यहाँ पर देखो पॉपअप आ गया और उसने पूछा कौन कौन से रोल? मैंने बोला 100 मीटर का। उसने बोला, उसने बेल नंबर कितना बताया? 74601। तो 7061 आ गया। उसके बाद शेड नंबर 2। तो शेड नंबर 2 में 200 कितने? शेड नंबर 2 में कितने मीटर है मेरे पास? लेकिन चाहिए कितना मुझे? तो आप इतना करोगे तो 100 अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर है। और आप इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। क्या कर देंगे आप इसको? सेव। हो गया बिल्कुल। देखो ये है पैरामीटर वाइज। ऐसे ही मार्केट में बहुत ज़्यादा काम होता है, लोग इसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ध्यान से करना, कमी नहीं होनी चाहिए। काम खत्म हो गया हमारा। अगर कोई और मटेरियल लगा होता है जैसे चैन, बटन, रिपीट और कुछ भी लगा होता है सब यहाँ डालते, लेकिन अभी कुछ उसने लगाया। क्लियर है? अगर वो बोलता चैन लगी है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? चैन। चैन नहीं बटन बोलता। क्या बोलता आपसे? बटन बोलता। क्या बोलता? बटन। तो आप यहाँ पर बटन डाल देते। और वो बोलता एक पीस में एक बटन, तो कितने बटन लगते? अब सर 350 क्यों लगे? क्योंकि पीस कितनी बनेगी? और एक पीस में एक बटन, तो कितने बटन लगेंगे? कितने बटन लगेंगे? 350। काम खत्म हो गया हमारा। नीचे वाली वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दो? यहाँ पर। हाँ
कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर का यूज़ कर लेते, चार्ज वाइज लगाया क्या हो जाता, पैरामीटर यूज़ करते ना। और यहाँ पर 875 हो गया। अब एक पीस की वैल्यू कितनी आ रही है, 62 रुपये। ये आपकी एक पीस की कॉस्टिंग निकल गई। और नरेशन में जरूर लिखेंगे आप एवरेज। क्या लिखेंगे आप लोग, एवरेज में बोलेंगे टोटल मीटर बराबर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ये एवरेज निकालने का फार्मूला, टोटल मीटर डिवाइड बाय, देखो 200 मीटर कपड़ा लगा, पीस कितनी बनी है, तो एक पीस में कितने मीटर लगेगा, 57 सेंटीमीटर। कितना लग जाएगा आपका, 57 सेंटीमीटर, 57 नहीं 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बताऊंगा। इतने में किसी को दिक्कत है, हो जाएगा। हमने इसको सेव कर दिया, हमारी एक कटिंग हो गई। आगे चलते हैं। ऐसी हमें लॉट नंबर 2 कटिंग करना है। क्या करना है हमें लॉट नंबर, लेकिन इसके अंदर चैन भी लगा है, बटन भी लगा है, रिपीट भी लगा है। देखो मैं सिंपल करते करते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा हूं, क्या करते करते, ताकि आप धीरे धीरे बढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर कटिंग की डेट डालेंगे। कटिंग कब करी है उसने, 11 को। तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, कौन सी तारीख ले लेंगे यहाँ पर, 11। कटिंग करने वाले का नेम है लक्की। क्या नाम कटिंग कर रहा है, रिक्की नाम है। क्या नाम है, रिक्की। तो हम यहाँ पर रिक्की हमारे पास बना हुआ है, तो क्या करेंगे और क्या डाल देंगे, ग्रुप में और सेव कर दें। कितनी क्वांटिटी बना रहा है, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, मेन स्टोर। मेन स्टोर पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब परचेज करा था सारा माल कहाँ रखा था मैंने, और जब कटिंग करेंगे माल उठाएंगे खत्म करने के लिए तो कहाँ से उठाएंगे, और माल जनरेट करने के लिए कहाँ पर जनरेट करेंगे, कटिंग मास्टर। लेकिन उसने क्या माल बनाया है, साइज वाइज। और कितनी पीस बनाई है उसने, 250। कितने मीटर कपड़ा लगाया है उसने, और वो भी कौन सा थान, और आइटम का नेम। तो क्या आइटम बनाई उसने, सबसे पहले डिजाइन नंबर 3। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, F3 करके। ग्रुप में फिनिश गुड, पीस, और यहां भी पीस। कुछ करेंगे नहीं, और सेव कर दे। सेव करा, कितनी क्वांटिटी, 250 डाला, इंटर मारा, तो उसने मुझसे पूछा 24-26 की कितनी पीस बनाई है, 100 पीस। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 में डाल देते हैं, कितना, 24 का कितना, 100। 24 के बाद 26 30 कितना, 100, और 34 38 कितना, 50। काम खत्म हो गया हमारा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हो गई, हुई नहीं हुई बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, और ये पॉपअप हट गया। क्लियर। उसने क्या लगाया, डायनम कपड़ा लगाया, कितना, 200। तो कितना डाल देंगे, 200। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ डायनम कपड़ा 0 दिखा रहा है, स्टॉक कितना दिखा रहा है इसको, 0। तो हम कंट्रोल आई करेंगे, डायनम का स्टॉक देखेंगे तो 0 ही दिखा रहा है। यहाँ पर हम परचेज पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करा, परचेज की लिस्ट निकालते हैं। ये डायनम 01 होगा। कितना होगा डायनम आपका, 01। तो 01 लिया, इंटर मारा, देखो यहाँ पर करंट स्टॉक, इंटर मारा तो हमसे उसने क्या बोला, कौन सा रोल कट रहा है आपका, 06815। तो मेरे पास ये तो माल है नहीं, ये किसका माल है, ये शायद हमारा ना क्लॉथ का है। किसका है हमारा, क्लॉथ का। आप क्लॉथ देखोगे ना तो शायद ये क्लॉथ का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्लॉथ का भी नहीं है ये। फिर डायनम 2 का है क्या, नहीं डायनम 2 का भी नहीं होगा। पैंट फैब्रिक का तो नहीं है, फिर किसका ये, चलो कोई नहीं, मैं डायनम 1 ले लेता हूँ, फैब्रिक का है। देखते हैं, हाँ फैब्रिक का ही है।
और शेड नंबर 2 क्वांटिटी कितनी है 200। लेकिन देखो मैंने जब नोट्स बनाए तो गलती क्या गलती करी, यहाँ पर शेड नंबर 2 है उसका, यहाँ पर शेड नंबर 2 में कितनी क्वांटिटी है 150। तो आप लोग इसको ध्यान से अभी तो कर लीजिए, लेकिन ऑफिसों में थोड़ा ध्यान से और टाइम लगा के थोड़ा करना। हो गया उसका 2 मिनट चेक करता हूँ। एक पीस में एक चेन लगी, लेकिन कौन सी, गोल्डन कलर वाली, कौन सी, ठीक है। कितनी, एक पीस में एक चेन लगी तो पीस कितनी बनी है, तो कितनी चेन लगेंगी उसके, चेन तो हमने खरीदी नहीं है तो हम बटन कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने बोला रिपीट, एक पीस में 10 रिपीट लग रही है। उसने क्या बोला, एक पीस में, उसने क्या बोला, एक रिपीट कितनी पीस में लग रही है, उसने बोला एक पैकेट रिपीट कितनी पीस में लग रहा है। वो बोल रहा है कि एक पैकेट, मतलब क्या बता रहा है वो, एक पैकेट कितनी पीस में लग रहा है आपका, 10 पीस में, कितनी पीस में। तो अब मुझे बताइए टोटल कितने पैकेट लगेंगे 250 पीस को बनने में, कितने लगेंगे। अरे यहां पर समझो ना, एक पैकेट बराबर कितना होता है 100 हो गया। और मैंने बोला एक पैकेट से कितनी पीस बन रही है मेरी, 1 लाख है कितने, बताइए ना आप लोग, सोचिए ना मन में, एक पैकेट कितने बराबर है, एक पैकेट बराबर है कितना 100 पीस, कितने के बराबर है एक पैकेट, कितने लगेंगे 2.5। एक पैकेट बराबर कितना हो गया 100 पीस, इतने दिक्कत है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक पीस में ना 10 पीस में कितना, उसने 10 पीस में कितने पैकेट लग रहे हैं, उसने बोला 10 पीस में आपका एक पैकेट लग रहा है। क्या बोला उसने, 10 पीस में कितने पैकेट लग रहे हैं आपके, एक पैकेट। तो टोटल कितने पैकेट लगेंगे, 25। सोचिए, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं, आप अपना दिमाग चलाइए, कितने बटन लगेंगे। हाँ एक, चल कोई नहीं, अब मान लेते हैं कितने लगेंगे 25। अब किसी को कैलकुलेशन में डाउट है, बताऊं कैलकुलेशन। अगर एक पैकेट में 10 पीस बन रही है तो 10 पैकेट में कितनी पीस बन जाएंगी, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 10 बार तो कितना रिजल्ट आएगा, कितना आएगा। तो बात तो वही है, या आप उसको डिवाइड कर लो या मैन्युअली कैलकुलेशन कर लो। हो गया, अब इसको सेव कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू उठा के कहाँ डाल दीजिए, ऊपर 625। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को। और हमने इसको यहाँ पर से, हाँ छोड़ दो, और हमने इसको सेव कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, और हमने सेव कर लिया। तो आप लोगों ने देखा कि आप किस तरीके से इसके अंदर ना आप पैरामीटराइज कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केट में। लोग कहते हैं कि मैं, अब ये याद रखना, गारमेंट के लिए स्पेसिफाई नहीं है कि आप गारमेंट के अंदर यूज़ करोगे। आप किसी के पास जाते हो और कहता है मेरे पास कंप्यूटर का काम है, मुझे 100 कंप्यूटर बनाने, क्या करने, 100 कंप्यूटर बनाने, लेकिन वैरायटी के हिसाब से। जैसे वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर बनाऊँ तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कंप्यूटर i5, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कंप्यूटर i5, या कुछ भी मेंशन कर दूँ। तो इस तरीके से वो चाहता है, तो उस जगह भी आप पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, कब मुझे पैरामीटर यूज़ करना है और कब पैरामीटर को बंद करना है। अगर पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है तो आप पैरामीटर को यस नहीं करें। जैसे मुझे यहाँ पर साइज वाइज कटिंग हुई, कैसे कटिंग हुई हमारी, साइज के हिसाब से कटिंग हुई। उसने बोला कि मैंने काटी तो 250 पीस है, लेकिन अलग अलग करके। कैसे कि मैंने एक ही माल नहीं, मैंने 22 साइज का पीस 250 नहीं काटे, मैंने 24 का 100 पीस काटा, 30 का 100 पीस काटा और 38 का 50 पीस काटा। मतलब अलग अलग करके काटा है। कैसे करके काटा है, अलग अलग करके काटा है, इसलिए मैंने पैरामीटर को। अब और मैंने इसके अंदर एक चीज और भी बताई थी, क्या बताई थी हमने इसके अंदर, ग्रुप को लिया था। क्या लिया था हमने, ग्रुप के अंदर हमने इंपॉर्टेंस दी थी। क्या दी थी हमने, ग्रुप को बताया था। क्या बताया था आपको, ग्रुप को बताया था कि ग्रुप में बना के हमने कितनी पैरामीटर बोल दी थी, यहां से कितनी बोल दी थी पैरामीटर, 1।
और हमने इस टॉपिक को यहाँ से ख़त्म करा था। ये आपका पैरामीटराइज टॉपिक था। कोई पैरामीटर की रिपोर्ट मांगेगा तो यहाँ से रिपोर्ट के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज कटिंग करना समझ में आया कि किस तरीके से आप पैरामीटराइज कटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इसको स्टॉक जर्नल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का बेसिकली क्या यूज होता है? आइटम को बढ़ाने के लिए, आइटम को कंज्यूम करने के लिए इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? आइटम को जनरेट करने के लिए, आइटम को कंज्यूम करने के लिए यूज होता है। अगर आइटम को कंज्यूम करना है तो आपको नीचे डाल देना है। कहाँ डाल देना है? नीचे। और आइटम को बढ़ाना है तो कहाँ डाल देना है? मेन स्टॉक, यहाँ पर। क्लियर? आइटम जनरेट में। तो आप इस तरीके से पैरामीटराइज कटिंग कर सकते हैं, जिसकी मैं आज के टॉपिक में हमने ये टॉपिक को पूरे को कवर कर लिया।